गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ठीक है ना, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है ना, अपना जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर फोर BRS, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। इसका एक क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है ना, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना, आपका मैंने जो प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको जो बेसिक जो फंडामेंटल आपकी जो टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में जो आपको बताया था, ठीक है ना, उसके जो रीजंस हैं, ठीक है ना, तो वो रीजंस आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, लेट्स सी एग्जांपल। डन। तो देखिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक, और वो भी कौन सा सर, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है ना, और वो है ₹20,000। बात समझ में आ गई। तो सर पासबुक के अकॉर्डिंग अगर क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है ना, तो ये फेवरेबल बैलेंस होगा। डन, मतलब पॉजिटिव बैलेंस। हम लोग कहते हैं कि सर पासबुक के अकॉर्डिंग, मतलब पासबुक बता रही है कि सर आपके अकाउंट में इतना पैसा पड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो सर ये मेरा पॉजिटिव बैलेंस कहलाता है। अब यहाँ पे कुछ रीजंस दे रखे हैं। चेक इशूड but not yet, check issued but not yet पेमेंट। ठीक है ना सर, चेक इशूड तो किया है, आपने किसी पार्टी को चेक बना के दिया है, बट वो पेमेंट अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है ना, मतलब आपके अकाउंट से डिडक्ट नहीं हुआ है। डन। तो चेक इशूड बट नॉट येट पेमेंट। डन। फिर है आपका चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियरेड। आपने किसी पार्टी को गुड्स सेल किया होगा, तो उस पार्टी ने आपको चेक बना के दिया है, बट वो अभी तक आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। ठीक है ना, तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियरेड, अभी तक वो आपके अकाउंट में क्लियर नहीं हुआ है, और वो है आपका 10,000 रुपीज़। ठीक है ना, तो सर क्रेडिट नहीं हुआ है तो मुझे ऑब्वियसली माइनस करना पड़ेगा। डन, इस तरीके से। देन बैंक चार्जेस आर डायरेक्टली डेबिटेड, ठीक है ना। आपकी बैंक जो आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, जैसे मेरा बैंक अकाउंट है SBI में है, ठीक है ना, या मेरा बैंक अकाउंट है HDFC बैंक में, तो आपको जो बैंक पर्टिकुलर बैंक फैसिलिटीज़ दे रही है, तो उसके लिए चार्जेस जो है वहाँ आपके अकाउंट से सीधा कट गए। ठीक है ना, डिडक्ट हो गए। फिर बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। ठीक है ना, कि सर बैंक ने इंटरेस्ट आपके अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट कर दिया, और वो है 1,000 रुपीज़। ठीक है ना, जैसे हम लोग देखते हैं कि नहीं, सेविंग अकाउंट के ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता है, तो उसी तरीके से आपके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर आपको हर 3 महीने के अंदर इंटरेस्ट जो है वो मिलता है, तो आपका इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया। ठीक है ना। कैश डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर। ठीक है ना, आपको कोई कस्टमर है जिसने आपके अकाउंट में सीधा ही कैश जो है वहाँ डिपॉजिट कर दिया, जिसके बारे में हमें पता नहीं है। ठीक है ना, तो कैश डिपॉजिट हुआ तो सर ऑब्वियसली बैलेंस इंक्रीज हुआ होगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से। और आपको बोला गया प्रिपेयर BRS। ठीक है ना, आपने एक दो क्वेश्चन कर लिए तो वो इनफ है। ठीक है ना, चलिए, क्योंकि रीज़न सब में सेम होंगे, सिर्फ कैश बुक के अकॉर्डिंग बैलेंस जो है डेबिट या क्रेडिट हो सकता है, पासबुक के अकॉर्डिंग डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। ठीक है ना, तो फेवरेबल है तो उसको प्लस में दिखाएंगे, और अनफेवरेबल है तो उसको माइनस में दिखाएंगे। यही फ़र्क है, बाकी सब में सेम पैटर्न होगा। ठीक है ना, रीजन जो है वो सब में सेम एप्लीकेबल होंगे। डन। चलिए सॉल्यूशन। तो
पर्टिकुलर आप फॉर्मेट के अंदर उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। डन। तो सर BRS जो है वो क्यों बनाया जाता है, ठीक है ना, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। तो सर हम लोग जो है वहाँ अपनी कैश बुक और पासबुक को मैच करने के लिए, ठीक है ना, दोनों को वेरीफाई करने के लिए हम लोग जो है वहाँ BRS बनाते हैं, ठीक है ना, दोनों को क्रॉस चेक करने के लिए। इसका मेन पर्पज़ ये होता है। डन। चलिए, तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि सर बैलेंस एज पर पासबुक दे रखा है, तो लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है ना। तो सर बैलेंस एज पर पासबुक और वो भी क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, मतलब ये आपका पॉजिटिव बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है ना, फेवरेबल जिसको बोलते हैं। डन। फिर है आपका चेक इशूड बट नॉट पेमेंट, ठीक है ना, बट नॉट येट पेमेंट। तो सर आपने किसी पार्टी को चेक बना के दिया है, ठीक है ना, बट अभी तक वो आपके अकाउंट से डिडक्ट हुआ नहीं है और उसके अकाउंट में क्रेडिट भी नहीं हुआ है, ठीक है ना, तो उसको हम वापस से क्या कर देंगे सर, उसको ऐड कर लेंगे। तो चेक इशूड बट नॉट पेड, ठीक है ना, तो 5000 जो है वो आपको वापस से प्लस कर देना है। डन। फिर उसके बाद में चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियरेड, आपने अपने अकाउंट में चेक डिपॉजिट तो कर दिया है बट अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है ना, तो जिसको आप प्लस मान रहे हो उसको आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ठीक है ना। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियरेड, ठीक है ना, अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है। तो हमारी कैश बुक बता रही है कि हमारा बैलेंस इंक्रीज हो चुका है बट वो आपका अभी तक पेंडिंग है, वो अमाउंट अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है, ठीक है ना, तो उसको हम क्या कर देंगे सर, उसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर बैंक जो है उसने आपके अकाउंट से सीधा चार्जेस जो है वहाँ डिडक्ट कर दिए 500 रुपीज़, ठीक है ना। तो सर जिसके बारे में हमें पता नहीं है तो ऑब्वियसली मेरी पासबुक बता रही होगी कि सर मेरे अकाउंट से पैसा कट चुका है, ठीक है ना। तो बैंक चार्जेस आर डेबिटेड, ठीक है ना। तो सर कितना है 500 रुपीज़, ठीक है ना, तो आपके अकाउंट से माइनस हुआ होगा तो इसको माइनस कर लेते हैं। उसके बाद है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, आपकी बैंक जो है उसने आपको इंटरेस्ट दिया और आपको पता भी नहीं है, ठीक है ना, तो आपके अकाउंट में डायरेक्टली वो क्रेडिट हो गया होगा। तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, ठीक है ना, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक कितने रुपए का, तो सर आपकी बैंक ने आपको 1000 रुपीज़ का इंटरेस्ट दिया है, ठीक है ना, तो 1000 रुपीज़ आपके अकाउंट में ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। कैश डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, किसी कस्टमर ने आपके अकाउंट में कैश डिपॉजिट किया और आपको पता नहीं है, ठीक है ना, सर चेक से पेमेंट नहीं किया, कैश स्लिप भर के, कैश डिपॉजिट की स्लिप भर के आपके अकाउंट में सीधा ही डिपॉजिट कर दिया, ठीक है ना, या नेट बैंकिंग से भी कह सकते हैं। तो सर मेरे पासबुक के अकॉर्डिंग बैलेंस इंक्रीज होगा, ठीक है ना, तो कैश डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। डन। कितना 20,000, ठीक है, तो सर 20,000 को हम प्लस कर लेंगे। डन। बात समझ में आ गई सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ये कौन सा बैलेंस आएगा, तो बैलेंस एज पर देखिए बुक्स चेंज हो जाएगी, बुक आपकी चेंज हो जाएगी। सर पासबुक है तो यहाँ पे कौन सा बैलेंस आएगा सर, कैश बुक, ठीक है ना, ये कौन सा बैलेंस होगा आपका, कैश बुक। और ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस, तो ये कौन सा हो जाएगा सर, डेबिट बैलेंस। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। अब देखिए ये हो गया आपका 20,000, 25,000 और 25 और 45,000 और 46,000, ठीक है ना। तो 46,000 में से 10,000 माइनस किया तो 36,000, देन 500 और माइनस किया तो 35,500, ठीक है ना। तो सर ये आ जाएगा आपका
35,500, ठीक है ना, बैलेंस एज पर कैश बुक, और वो भी डेबिट बैलेंस, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? सर कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये BRS का क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, ठीक है ना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।